आइए सबसे पहले आपके कोर्स में जो लगा है घनानंद का पहला सवैया देखते हैं। पर काजहि देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ वह दर्शो। निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी ओ पीर हिय परसो। कबहू व बिसासी सुजान के, आंगन मो असुआ नहीं लय बरसो। इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पर काजही से तात्पर्य है दूसरों के काम या दूसरों के भले के लिए, अर्थात दूसरों की कार्य सिद्धि के लिए, परोपकार के लिए कोई कार्य करना, उसके लिए प्रयोग किया गया है। धारी, धारण करके। पर्जन्य, जो दूसरों का भला करने के लिए उत्पन्न हुआ हो, दूसरों के हित के लिए प्रकट हुआ हो। पर्जन्य का एक अर्थ मेघ अथवा बरसाता हुआ बादल होता है। जतारत, यथार्थ। दर्शो, दिखाई दो। निधि नीर, सागर जल। सुधा, अमृत। सरसो, वर्षा करते हो। जीवनदायक, जीवन देने वाले या जीवनदायिनी। मेरियो, मेरी भी। पीर का अर्थ है पीड़ा, ही है हृदय में। परसो, स्पर्श करो, अनुभव करो। बिसासी, विश्वासघाती। मो, मेरे। आइए देखते हैं। अगर प्रसंग की बात करें तो यहाँ बरसते हुए बादल से विरही जो है वो अपने प्रिय से जो बिछड़ा हुआ है वो प्रार्थना करता है कि मेघ उसके आंसुओं को विश्वासघाती प्रिय के आंगन में ले जाकर बरसा दे। संभव है कि इससे प्रिय की निष्ठुरता कुछ कम हो जाए। व्याख्या देखते हैं। पर काजहि देखो धारी फिरो, पर्जन्य जतारथ वह दर्शो। हे मेघ, तुम दूसरों के कल्याण के लिए अपना यह देह धारण करके घूमते फिरते रहते हो, अतः तुम यथार्थ में इसे सिद्ध करके दिखाओ। अपने वास्तविक स्वरूप को सच करके दिखाओ। कहने का तात्पर्य है कि अपने नाम के अनुसार व्यवहार करो। निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सज्जनता सरसो। मेरे ऊपर उपकार करो, तुम तो सागर के खारे जल को भी अमृत बना देने वाले हो। उसके खारेपन को दूर करके मीठा बना देने वाले हो। तुम हर प्रकार से सज्जनता का व्यवहार करने वाले हो, अर्थात तुम सरस हो, सज्जन हो, दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करने वाले हो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी ओ पीर हिय परसो। आनंद के मेघ, तुम तो जीवन दायक हो, जीवन को प्रेम जल से लबालब करने वाले हो या भरने वाले हो। जल की वर्षा करके प्राणों की रक्षा करने वाले हो, अतः कुछ मेरी भी पीड़ा या व्यथा को अपने अपने हृदय में स्पर्श करो, उसे महसूस करो, उसका अनुभव करो। कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन मो, असुवा नहीं लय बरसो। कभी उस निष्ठुर विश्वासघाती सुजान के आंगन में मेरे इन आंसुओं को ले जाकर बरसाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे इन आंसुओं को, जो कि निरंतर मेरी आंखों में बहते रहते हैं, उसे निष्ठुर और विश्वासघाती सुजान के आंगन में ले जाकर बरसा दो। संभव है इससे सुजान को मेरे दुख का कुछ अनुभव हो। यहाँ बिसासी का अर्थ विश्वासघाती से है, अर्थात जिसने प्रेम में विश्वास को खंडित किया हो, उसके लिए प्रयोग किया गया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन मेरे आंसुओं को, जो मैं सुजान के विरह में दिन रात रोता रहता हूँ, अगर इन आंसुओं को ले जाकर तुमने सुजान के आंगन में बरसा दिया तो हो सकता है मेरे
आंसुओं की, मेरे अश्रुओं की वर्षा देखकर उससे अभिभूत होकर वो मेरी पीड़ा को, मेरी व्यथा को कुछ समझ जाए और हो सकता है उसे देखने के बाद उसके हृदय में मेरे लिए कुछ प्रेम उत्पन्न हो जाए।